चित्त की स्थिति का तीसरा उपाय। विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। किसी संस्कार के कारण या भोजन के कारण अथवा किसी व्यक्ति से खिन्न होने के कारण या फिर वातावरण के परिवर्तन के कारण या किसी न किसी कर्म आदि के कारण से योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। अनेक बार तो ऐसा लगता है कि जिन उपायों से मन एकाग्र हुआ करता था उन उपायों को अपनाने पर भी अब मन एकाग्र नहीं हो पा रहा। ऐसी परिस्थिति में योगाभ्यासी क्या करे? क्या मन को एकाग्र करना छोड़ दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव नए नए उपायों को अपनाते ही रहना चाहिए। उपाय किस स्तर का है या कैसा है, यह न देखते हुए उस उपाय से मन एकाग्र हो रहा है या नहीं, ये देखना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के उपाय से मन एकाग्र हो रहा हो तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने प्रस्तुत सूत्र के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय योगाभ्यासी के समक्ष रखे हैं जिनको अपनाने से योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, नासिकाग्रे धारयतोस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। अर्थात योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र करने के लिए नासिका यानी नाक के अग्रभाग में मन को टिकाता है। लगातार मन को नाक पर ही टिकाए हुए रखता है। मन का विषय नाक ही रहता है। मन में और कोई विषय नहीं लाया जाता, नहीं सोचा जाता। ऐसी स्थिति में मन को निरंतर नाक पर टिकाए रखने के कारण योगाभ्यासी को एक विशेष प्रकार की गंध की अनुभूति होने लगती है। हम संसार में जिन जिन वस्तुओं से जो जो गंध लेते हैं उन गंधों से यह गंध सर्वथा अलग प्रकार की होती है। इसलिए योगाभ्यासी को वह गंध अच्छी लगती है। इसी कारण योगाभ्यासी अपने मन को उसी गंध में लगाए रखता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जो मन इधर उधर दौड़ने लग रहा था एकाग्र हो गया। योगाभ्यासी अपने मन को उसी विशेष गंध में निरंतर लगाए रखता है। विशेष गंध में मन को लगाकर रोके रखने से योगाभ्यासी को यह आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि मैं अपने मन को रोकने में समर्थ हो गया हूं। मेरे मन पर मेरा नियंत्रण आ गया है। मैं मन को रोक सकता हूं। मैं मन को जब चाहूं तब रोक सकने में समर्थ हो गया हूं। अब मैं मन को अन्य स्थानों में भी रोक सकूंगा। महर्षि वेदव्यास जी ने नासिका में दिव्य अर्थात विशेष गंध की चर्चा तो की है, तो यह विशेष गंध है क्या और यह कहां से आई? इसका समाधान यह है कि विशेष गंध का अभिप्राय सामान्य गंधों से भिन्न प्रकार का होने से है। जो गंध संसार में हम ले रहे हैं यह उनसे अलग है। यह गंध कहां से आई? इसका समाधान यह है कि जो जो गंध हम संसार में ले रहे हैं वे गंध जिन मूल उपादान यानी मटेरियल कारणों से बनी है, उन्हीं उपादान कारणों से हमारा शरीर भी बना है। इस कारण हमारा शरीर भी गंध वाला है। शरीर से सामान्य गंध की अनुभूति तो सभी को होती है, किंतु यहां विशेष गंध की चर्चा है। इसलिए इस बात को इस प्रकार समझना है कि परमपिता परमेश्वर ने शरीर की संरचना में अलग अलग विषयों यानी रूप, रस, गंध आदि को ग्रहण करने के लिए अलग अलग गोलक यानी साधन, बाह्य साधन, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक आदि बनाए।
गंध को ग्रहण करने के लिए नाक बनाई। इस नाक में गंध को ग्रहण कराने का सामर्थ्य है, जिसे हम घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। परमात्मा ने नाक में भी विशेष गंध को स्थापित किया है, जो साधारण तौर पर किसी को पकड़ में नहीं आती, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को नाक पर एकाग्र करके विशेष गंध को ग्रहण करना चाहे, वही कर सकता है। यहां पर योगाभ्यासी इसी प्रक्रिया से अपने मन को नाक पर एकाग्र करके विशेष गंध को ग्रहण कर लेता है। यह विशेष गंध की अनुभूति मन से होती है, इसलिए इसे विशेष गंधानुभूति कहते हैं। इसी गंधानुभूति को कोई भी योगाभ्यासी कर सकता है। इसके लिए उस अभ्यास की आवश्यकता है जिसमें धारणा व ध्यान लगातार चले। उस स्थिति में गंध की अनुभूति होगी। यह गंध की अनुभूति एक प्रकार की स्थूल समाधि है। इसे योग की भाषा में संयम कहते हैं। यह संयम शब्द लोक में प्रचलित संयम शब्द के अर्थ वाला नहीं है। यहां संयम उसे कहते हैं जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि हो। नाक में मन को लगाए रखना धारणा है। नाक में गंध को अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना ध्यान है और विशेष गंध की अनुभूति करना समाधि है। इस प्रक्रिया से जो साधक अभ्यास करेगा, उसी को इस दिव्य गंध अर्थात विशेष गंध की अनुभूति होगी। साधारण व्यक्ति को नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से नाक में मन को एकाग्र करने वाले योगाभ्यासी को विशेष गंध की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार जिह्वाग्रे रस संवित, जिह्वा यानी जीभ के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने वाले योगाभ्यासी को विशेष रस की अनुभूति होती है। तालूनि रूप संवित, तालू में मन को एकाग्र करने वाले योगाभ्यासी को विशेष रूप की अनुभूति होती है। जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, जीभ के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने वाले योगाभ्यासी को विशेष स्पर्श की अनुभूति होती है। जिह्वा मूले शब्द संवित, जीभ के मूल अर्थात जहां से जीभ प्रारंभ होती है में मन को एकाग्र करने वाले योगाभ्यासी को विशेष शब्द की अनुभूति होती है। इस प्रकार पांचों विषयों से संबंधित विशेष अनुभूतियां संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि से होती है। इसके लिए भारी तप करना पड़ता है। निरंतर श्रद्धापूर्वक अभ्यास करने पर यह संभव हो पाता है। इसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इन विशेष अनुभूतियों को करने का परिणाम यह निकलता है कि इत्येतावृत्तय उत्पन्नाश्चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति संशयं विधमन्ति समाधि प्रज्ञायां च द्वारी भवन्तीति। अर्थात ये उत्पन्न हुई पांचों विशेष उपलब्धियां मन को पूर्ण रोकने में समर्थ होती हैं। अर्थात जब तक मन को रोकना चाहे तब तक मन एकाग्र रहता है। दूसरी बात यह है कि ये उपलब्धियां योगाभ्यासी के मन से संशय को दूर करती हैं, क्योंकि जब तक कोई उपलब्धि नहीं मिलती तब तक मन में संशय बना रहता है कि पता नहीं ये सिद्धियां होती भी हैं या नहीं। उपलब्धि के प्राप्त होते ही संशय दूर हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये उपलब्धियां ऊंची समाधियों को प्राप्त कराने वाली ऊंची प्रज्ञा अर्थात विवेक यानी यथार्थ ज्ञान, दूसरी भाषा में ऋतंभरा, को प्राप्त कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। एतेन चंद्रादित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या। अर्थात जिस प्रकार शरीर में मन को स्थिर करके विशेष गंधादि की अनुभूतियां की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर के बाहर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, मणि, दीपक की लौ, सूर्य रश्मि आदि में भी
मन को एकाग्र कर उस वस्तु की विशेष अनुभूति कर सकते हैं। परंतु ये सारी उपलब्धियां चाहे शरीर में विशेष गंधादि की हो या शरीर से बाहर चंद्र सूर्य आदि की हो, ये सब विषय वाली उपलब्धियां ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहां पर विषय वाली का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार लोक में रूप, गंध, रस आदि की अनुभूतियां करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां पर जो सिद्धियां बताई गई हैं वे भी रूप, रस, गंध आदि की ही हैं। दोनों में अंतर इतना है कि ये उपलब्धियां योगाभ्यासी की होती हैं, सामान्य जनता को नहीं। इसलिए कोई योगाभ्यासी इन्हीं सिद्धियों को ही सब कुछ मानकर बैठ जाए, इनको छोड़कर आगे बढ़े, सब कुछ मानकर न बैठ जाए, इनको छोड़कर आगे बढ़े, अन्यथा योगाभ्यासी इन साधनों में ही फंसे रहेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के विषय वाली कहने का यही अभिप्राय है। यद्यपि ही तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवति, एतेषां यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, तथापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरण संवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षमिवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वर्थेषु न दृढ़ां बुद्धिमुत्पादयति। अर्थात यहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने योगाभ्यासियों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर समझाया है कि योगाभ्यासी हताश निराश होकर योगाभ्यास को न छोड़ बैठे, क्योंकि वेदादि शास्त्र अनुमान प्रमाण और सत्यमानी सत्यवादी आचार्यों द्वारा किए गए उपदेश अर्थात आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि आदि से संबंधित यथार्थ वास्तविक ही होते हैं, असत्य कभी नहीं होते। कारण यह है कि वेदादि शास्त्रों में अनुमान प्रमाण में और आचार्यों के उपदेश में यथार्थ को बताने का सामर्थ्य होता है, फिर भी योगाभ्यासी के मन में ये सारी बातें नहीं बैठती हैं। उनके द्वारा बताए गए विषयों में से जब तक किसी एक विषय को वे स्वयं प्रत्यक्ष करके नहीं देखते, तब तक सभी विषय यानी परमात्मा से लेकर विशेष गंध आदि तक भी परोक्ष बने रहेंगे। फिर तो मोक्ष का होना, बार बार बंधन में न आना आदि सूक्ष्म विषयों में हमारा दृढ़ विश्वास उत्पन्न ही नहीं होगा। तस्मात् शास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्बलनार्थमेवावश्यं कश्चिदर्थ विशेषः प्रत्यक्षीकर्तव्यः। अर्थात इसीलिए वेदादि शास्त्रों में अनुमान प्रमाण में आचार्योपदेश में बताए गए विषयों में से किसी एक विषय का प्रत्यक्ष अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे वेदादि शास्त्र, अनुमान प्रमाण और आचार्य उपदेश पुष्ट हो सकें। तत्र तदुपदिष्टार्थैकदेश प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सूक्ष्म विषयमपि आपवर्गाच्छ्रद्धीयते, एतदर्थमेवेदं चित्तपरिकर्म निर्दिश्यते। अर्थात वेदादि शास्त्रों में, अनुमान प्रमाण में, आचार्योपदेश में से किसी एक विषय के प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात्कार हो जाने पर मोक्ष पर्यंत सभी सूक्ष्म विषयों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर योगाभ्यासी किसी भी शास्त्र को, प्रमाण को, आचार्य उपदेश को नकार नहीं सकेगा। श्रद्धापूर्वक सभी विषयों को मानकर उत्साह से, आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने मन के परिकर्म यानी मन को एकाग्र करने के इन उपायों का निर्देश किया है। अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां वशीकार संज्ञायां उपजातायां समर्थं स्यात् तस्यार्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति, तथा सति श्रद्धावीर्य स्मृति समाधयोस्या प्रतिबंधेन भविष्यन्तीति। अर्थात संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिनका ज्ञान हम कर सकते हैं,
उन अनगिनत वस्तुओं में से जिस किसी को विषय बनाकर उसमें मन को एकाग्र करके उस विषय की विशेष अनुभूति कर सकते हैं, मन को अलग अलग वस्तुओं में लगा लगा कर बार बार अलग अलग विशेष अनुभूति करके मन को अपने वश में कर लिया जाता है, जिससे मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि साधक जब चाहे तब मन को रोकने में समर्थ हो जाता है। इसे ही वशीकार कहते हैं, अर्थात पूर्ण मनोनियंत्रण। इससे योगाभ्यासी जिस जिस वस्तु में मन को लगाना चाहे लगाकर उस वस्तु का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है, जिससे योगाभ्यासी सूक्ष्म योग मार्ग पर अबाध रूप में आगे बढ़ता हुआ आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धान्वित होकर, वीर्य अर्थात उत्साह से परिपूर्ण होकर आत्मा परमात्मा संबंधी उत्तम उत्तम उपायों की स्मृति को अपने में धारण करता हुआ संप्रज्ञात समाधि एवं असंप्रज्ञात समाधि को लगाने में समर्थ हो जाता है।